नायबा तहसीलदार को हटाने की मांग को लेकर रामपुर विधायक ननकी राम कंवर अड़े हुए हैं। सोमवार से उनका जो धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है वह भूख हड़ताल में तब्दील हो चुका है। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मान मनोवल के लिए मौके पर तो पहुंचे हैं, लेकिन ननकी राम कंवर टस से मस नहीं होना चाहते। जहां आपको बता दें कि बुधवारी बाजार बाईपास मार्ग पर सड़क किनारे बनी एक दुकान को हटाए जाने को लेकर रामपुर विधायक ननकी राम कंवर और जिला प्रशासन आमने सामने आ गए हैं। ननकी राम किसी भी कीमत पर दुकान को टूटने नहीं देना चाहते और यही वजह है कि वो दुकान के सामने सोमवार से धरने पर बैठे हैं। भूख हड़ताल कर उनके द्वारा तहसीलदार के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की मांग की जा रही है। ननकी राम कंवर का सीधा आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर तहसीलदार दुकान तोड़ने पहुंचे हैं। उनके द्वारा ऐसा क्यों और किसके दबाव में किया गया इसका खुलासा तो नहीं हो सका, लेकिन तहसीलदार का यह कदम उन पर ही भारी पड़ता नजर आ रहा है। भूख हड़ताल पर बैठे ननकी राम को मनाने मंगलवार की सुबह एसडीएम सुनील कुमार भी पहुंचे, लेकिन रामपुर विधायक अपने निर्णय पर अडिग है और तहसीलदार को हटाए जाने की शर्त पर ही भूख हड़ताल समाप्त करने की बात कह रहे हैं। जिस दुकान को हटाए जाने को लेकर रामपुर विधायक का क्या वास्ता इसकी तो जानकारी नहीं मिल सकी, लेकिन जिस तरह से ननकी राम कंवर दुकान को बचाने भूख हड़ताल पर बैठे हैं उससे प्रशासन की परेशानी जरूर बढ़ गई है। तहसीलदार को हटाए जाने को लेकर ननकी राम कंवर का प्रदर्शन जारी है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि मामले में क्या कार्रवाई होती है या फिर ननकी राम कंवर को अपनी भूख हड़ताल समाप्त करनी पड़ती है। समय क्या बोलता है, तो नहीं आया था तहसीलदार, तो नहीं आया था। मैं ये समझा दीजिए, मेरे को रूलिंग बता दीजिए, हाई कोर्ट की बात बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट तो वो भी बता दीजिए। चलिए हम कहेंगे माफी मांगेंगे सबसे पहले, हम नहीं ये गलत काम करते हैं। मैं ये उसी में ये बोल रहा हूँ विधायक जी कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए ना तहसीलदार के मैं बोला ना कलेक्टर तक भी मौके पे अतिक्रमण हटाते समय उपस्थित रहे हैं। वो मैं नहीं जानता, वो मुद्दा नहीं है। शुक्ला जी नहीं ये बता कटारिया जी जब थे एग्जीक्यूशन क्या वो रायपुर में भी खुद जाकर के तोड़ते थे। नहीं और यहाँ भी रायगढ़ में तो यहाँ तोड़ने की जरूरत नहीं था, उनको अभी पोजीशन लेना था। वो क्या सामूहिक रूप से जब करते हैं तो जैसे बोल रहे थे ना तहसीलदार क्यों आया करके, तो उसका मैंने ठीक है ना, तहसीलदार आया गलत नहीं, ठीक है। लेकिन ये इसका बता दीजिए ना मेरे को। हाँ। दूसरे दिन एजुकेशन हो सकता है क्या, क्यों किया अगली तक पीरियड हो या सरकार को बोल दीजिए अमेंडमेंट कर पैसा के साथ पूरा हटाने के लिए। अपील क्यों होता है, अपील होता है तो उसमें समय दिया जाता है, आप लोग भी देते हैं। लेकिन अपील होता है तो अपील हो गया। मैं तो कहता हूँ इंसानियत और कानून अगर आप पालन करते हैं तो अपील हो गया, किसी ने बता दिया तो आपको कुछ नहीं। 24 घंटे का समय बीत गया। एसडीएम साहब अभी आपसे चर्चा करने के लिए आए थे, क्या हुई चर्चा में बात? चर्चा में ये भी क्या बोलते हैं, तहसीलदार ने ठीक किया है तो ठीक किया है तो जान लीजिए भाई। आप तहसीलदार को सस्पेंड नहीं करेंगे, नहीं करवाएंगे तो ननकी राम भूख हड़ताल में बैठा रहेगा, उसमें बोलने की क्या जरूरत है। जैसे कल मैं बतलाया था, इन्होंने ट्रांसफर पिटीशन को भी नहीं सुना, मतलब उसको तवज्जो नहीं दिया, महत्व नहीं दिया। जबकि कोई भी मजिस्ट्रेट को कोई बोले कि भाई आपके ऊपर विश्वास नहीं है तो तत्काल प्रोसीडिंग बंद कर देना चाहिए इसको, क्योंकि जो दमदार और नियतदार मजिस्ट्रेट होगा ना, वो बोले भाई विश्वास नहीं कर रहा तो मैं फैसला नहीं करता, ना कार्रवाई नहीं करता। लेकिन इनमें तो कहीं न कहीं बू आ रहा है? या तो मंत्री जी से डर रहे हैं, मंत्री के भाई का केस है भाई। और ये कलेक्टर तो एसडीओ तो बोल रहा है जोगी जी ने पट्टा दिया वो भी गलत है। मतलब मैं बोला मालिक का भी क्या बोलते हैं हुक्म नहीं मानने वाली बात होगी। अरे गलत किया है तो तुम कैंसिल करवा दो ना अपने आका से। अभी जैसे 24 घंटे हो गए, अभी तक आपको स्वास्थ्य परीक्षण हुआ है कि नहीं हुआ है? ये आप उनसे पूछो ना, मेरे को पूछ रहे हो। स्वास्थ्य बैठाया गया है, आपका स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं ना। हाँ, उनका कहना है। तो इस सरकार में सरकार हो चाहे क्या बोलते हैं प्रशासन हो, सब क्या बोलते हैं ईमान उनका खोटा है। करेंगे कुछ, बोलेंगे कुछ। जब कर रहे हैं मतलब अभी तक तो किसी ने नहीं देखा है भाई स्वास्थ्य परीक्षण करते। अब आप देखे हो तो
बतलाइए। ननकी राम बोल रहा है कि मेरा स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए, पूछने के लिए भी नहीं आया कि खाना खाए हो कि नहीं है? ठीक, कब तक जारी रहेगा आपका भूख हड़ताल? अरे मैं तो आपको पहले बताया हूँ जी, आप सबको बतला दीजिए ना। जब तक सस्पेंड नहीं होगा तहसीलदार, क्योंकि मेरे नॉलेज में, जनता के नॉलेज में वो गलत काम कर रहा है। और क्या है ये ट्रांसफर पिटीशन के लिए क्या बोलते हैं, उसके बाद छूना नहीं चाहिए केस को। उसने फैसला किया, 30 तारीख को फैसला किया और 30 तारीख को मकान में चढ़ा दिया कि 1 तारीख तक हटा लो। इसके बाप की राज है? वो जैसा कहेगा वैसे करेंगे। अपील नहीं कर सकते क्या? प्रावधान नहीं है क्या अपील का? जबकि अपील में पेंडिंग है, उनको अपील पेंडिंग है, उसी दिन बुला लेना चाहिए अपीलेट कोर्ट को। कलेक्टर के यहाँ 3 डिवीजन पेश है, मतलब यहाँ के अधिकारी जो कहेंगे वो हम करेंगे, जनता वही करेगी। ऐसा है क्या? तो अब अधिकारी को झूठ बोलने में क्या है? जैसे आपने बताया भाई, किस अधिकारी ने झूठ बोला? नहीं बोलता। शक्ति स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं तो अभी तक के नहीं किए हैं, किसी ने नहीं कहा। यानी कोई भी शासकीय कर्मचारी अधिकारी ने नहीं पूछा कि आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं। नहीं करने का तो उनको मालूम है कि भाई, है ना, इतना बेईमान अगर अधिकारी रहें, 3 रिवीजन होने के बाद में अगर कलेक्टर ही बुला लेती, क्या बोलते हैं, फाइल है, बुला ली होगी तो मैं नहीं जानता, लेकिन अभी तक के बुलाई है तो कुछ तो लिखती। तो इतना अक्षम कलेक्टर, इतना अक्षम एसडीओ अगर रहेंगे, या अक्षम ना कहिए, मिली भगत, मंत्री के गलत आदेश को पालन करना। अब मंत्री कहने से ही बोल रहा होगा ना, एसडीओ को पावर नहीं है कि पट्टा, मुख्यमंत्री का दिया हुआ पट्टा गलत है। गलत है तो मैं पूछा आप कैंसिल क्यों नहीं करवा दिए? भाई कैंसिल कर देते। ये मोहल्ला आप मालूम है सब पट्टेधारी हैं। अब मैं बोलता भाई, अगर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीवित होते तो पूछता आप आज की आपने पट्टा गलत क्यों दे दिया? भाई एक एसडीओ का कहने का हिम्मत इतना कैसे हो रहा है कि मुख्यमंत्री की बात को काट दे। खैर वो गलत किया, लेकिन एसडीएम को, तहसीलदार, कलेक्टर को, चीफ सेक्रेटरी को भी कहने का अधिकार नहीं है। गलत कर लिया, ठीक है साहब, चीफ सेक्रेटरी को इतने कहने का अधिकार है कि साहब इसको थोड़ा परिवर्तन कर लेते हैं। थोड़ा बहुत तो प्रशासनिक जानकारी ज्यादा नहीं होगा मुझको, लेकिन थोड़ा बहुत हो, मन करते हैं। जो पूछे चलो। सर किस बात के लिए आप और क्या बातचीत है, क्या निष्कर्ष निकला साहब? यहाँ पे रामपुर के विधायक श्री ननकी राम कंवर जी कल से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और एक प्रकरण से संबंधित मामले पे वो यहाँ पे भूख हड़ताल कर रहे हैं। आज उनसे मैं मिला करके और उनसे उनका पक्ष मैंने सुना, तो उनके द्वारा ये बात कही जा रही है कि पहले तहसीलदार को सस्पेंड किया जाए, तहसीलदार ने गलत कार्य किया है। तो मैंने उनसे प्रशासन की ओर से यही कहा है कि आपकी जो भी शिकायत है पहले उसमें जांच करा लेते हैं, तहसीलदार के द्वारा कोई गलती की गई है अथवा गलती नहीं की गई है उस पर निर्णय कर लेते हैं और उसके आगे जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे। तो उनके द्वारा इस बात से इनकार किया गया और उनके द्वारा यही बात कही गई कि पहले आप तहसीलदार को सस्पेंड कीजिए, तभी मैं यहाँ भूख हड़ताल से उठूँगा करके। तो वो अभी चूँकि मामले हमारे पास हैं ही, तो मामले का हम लोग अध्ययन करके विधायक जी को संक्षिप्त में फिर एक बार समझाते हैं, बताते हैं कि भाई तहसीलदार के खिलाफ हमने जांच स्टार्ट कर दी है और उसके द्वारा कोई अनियमितता की जाएगी तो उसी के हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। सर 24 घंटे हो गए हैं भूख हड़ताल में बैठे, किसी तरह की व्यवस्था की गई है, चाहे चिकित्सकों की या किसी तरह की व्यवस्था की गई है? चिकित्सकों की ड्यूटी यहाँ पे लगा दी गई है और कुछ समय में आकर के उनका जो भी है स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे और उनका हालचाल जानेंगे। और हमारे द्वारा तो यही की गई कि आप भूख हड़ताल समाप्त करें और आपकी जो भी शिकायत है उस पर हम लोग जांच करने को तैयार हैं। और अगर उनको लगता भी है कि भाई यहाँ के जैसे भी हैं कर्मचारी से उनका जो भी है विश्वास न हो, तो जो भी पटवारी, आरआई, तहसीलदार
संबंधित है ना, तो उनको बुला लें और उनसे भी हम ये जमीन की जांच करवा लेंगे कि जमीन है कहाँ पे। हम इसमें पूरी पारदर्शिता से कार्य करने को तैयार हैं, उनका सहयोग करने को तैयार हैं।